नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अब लगता है कि राहुल गांधी और खड़गे, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, अब इनको आसाम से घेरने का प्रयास शुरू हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि जब जब दिल्ली को कोई भारी पड़ता है तो आसाम से टीम निकल जाती है। फिर हमने एक गुजरात के विधायक को देखा, उसने एक ट्वीट क्या किया, तो आसाम के दूर दराज गांव में एक केस रजिस्टर हुआ और आसाम की पुलिस प्लेन से चली गई गुजरात और उसको अरेस्ट करके ले गई। पवन खेरा, इन्होंने दिल्ली में क्या बोल दिया, आसाम में केस रजिस्टर हुआ, आसाम की पुलिस आई, प्लेन से उतार के अरेस्ट कर गई। ये तो भला हो यहाँ के न्यायपालिका का कि उनको छोड़ दिया। अब इस बार सीधा खड़गे और राहुल की टर्न है और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी तैयारी करके रखती है। अभी जब राहुल गांधी गुवाहाटी गए थे, खड़गे और राहुल गांधी, और एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत शर्मा तो जेल ही जाएंगे। उसके पहले हेमंत शर्मा ने अब बिसात बिछा दी है कि अब वो राहुल और खड़गे को क्या जेल भेजेंगे। सीधा डायरेक्ट हिट किया हेमंत शर्मा ने राहुल गांधी और खड़गे को। बात यह हुई कि पूरे आसाम में जगह जगह पर जो बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमानमय हो गई है, तो इसको वापस आसामीज बनाने के लिए कई लोगों को घर से खदेड़ा जा रहा है। वो ज्यादातर बंगाली मुसलमान हैं। रिपोर्ट अभी कहती है अभी तक करीब करीब 3,300 परिवार इस पूरे खदेड़ो अभियान में बेघर हुए हैं। जब घर नहीं रहेंगे, बेघर रहेंगे, पता नहीं रहेगा, तो मतदाता भी नहीं रहेंगे। एक सोची समझी, यहाँ तो घर है, सब कुछ रहने के बाद भी बिहार में कई लोग, करीब करीब 20% लोग मतदाता सूची में नहीं होंगे। यहाँ तो घर ही गायब हो जाएंगे, तो कहाँ होंगे। तो ऐसा ही 12 जुलाई को भोपालपारा जिले में एक हसिक बिला करके गांव है, वहां के 660 परिवारों को बेघर किया। कुल 1080 घर गिराए गए और जब घर गिरे तो वो लोग रोते रहे। प्रशासन, साथ में असम पुलिस, साथ में फॉरेस्ट गार्ड, इन्होंने मिलके वो घर गिराए, ये बोल के कि ये गैर कानूनी है। लोगों को कहीं जाने की जगह नहीं थी। एक मानवीय पहलू है, कहीं भी ऐसे लोगों को हटाते हैं तो उनको एक कोई अल्टरनेट व्यवस्था करते रहने के लिए, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। वहीं गिरे हुए जहाँ मलबा था घर का, वहीं किसी ने पॉलीथीन का, किसी ने तारपोलिन का एक छोटा टेंट बना के उसमें पानी से और धूप से अपने आप को बचाने के लिए परिवार को शिफ्ट किया और वो अपने भविष्य के लिए चिंतित ही थे। इतने में, ये 12 जुलाई की बात है, इतने में जो प्रशासन था उन्होंने देखा कि वो जो लोग बेघर है, तो कुछ लोग उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था जिस रास्ते से जा रही थी, जिस बस्ती के लिए जो मुख्य रास्ता था, उन्होंने फिर वो रास्ता तोड़ना शुरू कर दिया। और जब रास्ता तोड़ना शुरू कर दिया तो वो लोग जो पहले ही अपने घर गिरने के बाद भी आक्रामक नहीं हुए, जब रास्ता तोड़ने लगा तो उनको लगा ये अति हो गई, ये तो हमें बिल्कुल एक जगह घेर रहे कि जहां कोई हमको मिलने आ पाए ना हम कहीं बाहर जा पाए। और फिर दोनों तरफ से हिंसा शुरू हुई। पुलिस वाले भी घायल हुए, कुछ होमगार्ड भी घायल हुए, लेकिन पुलिस ने फायरिंग ओपन की और उस फायरिंग में एक 19 साल का लड़का शौकत अली मारा गया। बाकी 2 लोगों को गोली लगी, वो हॉस्पिटल में है। अब जब शौकत अली मारा गया तो हंगामा हो गया। वहां की जो लोकल एमएलए है, जो लोकल एमपी है, वो दोनों वहां उसके जनाजे में गए और उनका कहना है कि प्रशासन ने ये हुस्कावे की कार्रवाई की। जब घर खाली कर ही लिए थे आपने, जब बुलडोजर चला ही दिया था, तो कम से कम उस रास्ते को तो नहीं तोड़ते। कुछ दिन जब तक आप उनकी व्यवस्था को ही नहीं करते,
तब तक कम से कम कुछ मानवीयता के नाम से तो चलने देते। क्या ये क्या गाज़ा पट्टी जैसा और इज़राइल और गाज़ा पट्टी जैसा मामला करवाना चाहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा? ये वहाँ के विधायक और जो सांसद है, उन्होंने ये बात कही। रकबुल हुसैन लोकल सांसद है और अब्दुल कलाम रशीद आलम ये वहाँ पे विधायक है, दोनों संयोग से कांग्रेस के हैं। अब ये जब बवाल हुआ, जब मौत हुई लड़के की, बवाल हुआ, फिर प्रशासन बैकफुट पे आता है। लेकिन ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा ने सीधा-सीधा चार्ज लगाया कि 12 जुलाई को ये घर खाली हुए और उसके बाद कल, यानी कल परसों गुरुवार को यदि ये हिंसा होती है तो इसके मायने ये है कि इसी बीच राहुल गांधी और खड़गे आए। उन्होंने जो भाषण दिए वो भड़काऊ भाषण थे। उन भाषण की वजह से वहाँ जो लोग जो बेघर हुए थे वो भड़क गए। फिर रात को कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता थे उन्होंने इस भड़के हुए लोगों में घी डाल दिया उस आग में और फिर रात भर लोग तैयारी करते रहे और सुबह एकाएक जो लोग थे वहाँ पे पुलिस वाले, फॉरेस्ट गार्ड, ये उन पे हमला करने लगे। बचाव में उनको गोली चलानी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जो भड़काऊ भाषण दिए हैं राहुल गांधी और खड़गे ने, इसके लिए अब हमने एक षड्यंत्र पूर्व ये दंगे करवाए गए, षड्यंत्र पूर्वक हमला हुआ प्रशासनिक अधिकारियों पे, पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो जानबूझ के किया गया, इस षड्यंत्र के खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, केस दर्ज हुआ है। अब राहुल और खड़गे को भी हम यहाँ बुलाएंगे क्योंकि उनके भाषणों ने इनको भड़काया है। राहुल जी और खड़गे जी ने क्या भाषण दिया था? राहुल जी और खड़गे जी ने कहा था कि पूरे आसाम में एक विशिष्ट धर्म को लोगों को लेके एक टारगेट इवेक्शन चल रहा है, टारगेट उनका घर गिराए जा रहे हैं और उन्हें इलीगल घोषित किया जा रहा है ताकि आसाम में सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें बहुमत आसामीज का हो। हालांकि वो लोग भी आसामीज है, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से ये हिंदू राष्ट्र के जो परिकल्पना लेके बैठे हैं उनके लिए ये असुविधाजनक है। वो बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा था कि आने वाले चुनाव में यदि विधानसभा में हम चुनाव जीतते हैं तो जिन जिन के घर गिराए हैं सरकार ने उनको हम घर बना के देंगे। अब यदि कोई कहता है कि कोई जो घर गिराने वाले का घर, जिसका घर गिर गया, उसका हम घर बना के देंगे, इसमें भड़काऊ भाषण कहां से हो गया? इसमें कौन सी ऐसी भड़कने वाली बात है कि उन लोगों को ये कहा गया कि तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे जाओ, तुम कानून हाथ में लो, ऐसा कानून मानने की जरूरत नहीं है? ये तो नहीं कहा था। वो लोग कानून मान भी रहे थे। जब आपकी पूरे जीवन भर की कमाई आपके आंखों के सामने गिरती हुई दिखाई देती है, जब आपके घर नष्ट हो रहे, उसके बाद वो आक्रामक नहीं हुए। तो फिर आक्रामक होने के लिए ये जो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे कि एक रात भर षड्यंत्र चला और सुबह तो रात भर यदि तैयारी चल रही थी, षड्यंत्र चल रहा था, तो हेमंत विश्व शर्मा की पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि वो लोग वहां हैं। अब इस गोली चलने में और इस बड़े दंगेनुमा जो वहां पे माहौल हुआ, उसके बाद पूरी जगह से लोगों को खदेड़ दिया गया और लोग कहां हैं किसी को पता नहीं। कुल मिला के एक बड़ा टारगेट है, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने बता दिया कि चुनावी मतदाता की सूची कैसे बनाई जाएगी जो सत्ता पक्ष के लिए पूर्ण रूप से सत्ता में लाने के लिए कारगर होगी। ऐसा ही काम यूपी में होगा, बंगाल में भी ऐसा काम होगा और हेमंत जी ने अपने यहाँ ये काम शुरू कर दिया है। ना रहेगा घर, ना हो गया आप आसाम के वासी, ना होगा आपको मतदान का अधिकार, ना फिर विपक्ष कोई मत ले पाएगा। कुल मिला के यदि इस षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा होगा तो फिर ये लोकतंत्र के लिए घातक है। देखते हैं कि आपका घर गिर गया, हमारी सरकार आने पे घर बना देंगे, ये भड़काऊ कहां तक हो गया ये तो न्यायपालिका तय करेगी। हो सकता है लोअर कोर्ट में बाकायदा
2 साल 3 साल की सज़ा हो जाए, राहुल गांधी खरगे की मेंबरशिप चली जाए, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा मेंबरशिप रिस्टोर करने में। ये तो अब विपक्ष को झेलना होगा। और खासकर आसाम जैसे राज्य में कई जगह देखा है हमने कि आसाम की पुलिस कितनी एक्टिव होती है। आसाम के अंदर यदि क्राइम का रेट देखिए गुवाहाटी में, तो उस क्राइम के जो केसेस है वो सॉल्व नहीं होते पुलिस से, लेकिन कभी दिल्ली में आके किसी को अरेस्ट करना, गुजरात दूर में जाके वहाँ से किसी विधायक को उठाना, ये पुलिस बहुत खूबी से कर सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत होता है, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर जो वहाँ फायरिंग हुआ, एक 19 साल का लड़का मारा गया, उसका भी घर उसी में चला गया था। किसी लड़के के मारे जाने के बाद फिर सरकार थोड़ी-सी बैकफुट पे आई, लेकिन सरकार ये नहीं बता पाई कि वो रोड क्यों तोड़ रहे थे, जो लोगों को मानवीयता के लिए जा रहे थे। कुल मिला के विचार तो बिल्कुल बढ़िया बिछी हुई है, और आपका घर जिनने तोड़ा, हम सत्ता में आए तो वापस घर बना देंगे, इससे दंगे भड़क सकते हैं, ये भी वहाँ प्रूव होगा। तो राहुल गांधी और खरगे साहब, इन दोनों को अब आसाम के किस जेल में रखा जाएगा पता नहीं, लेकिन तैयारी पूरी की गई है। विपक्ष को अभी ऐसे ही हादसे के लिए तैयार होना होगा। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।